तो ईरान और अमेरिका टकराव बढ़ गया है। ईरान ने IAEA की एंट्री बंद की, जिससे अमेरिका का पारा चढ़ गया। अमेरिका ने ओमान की खाड़ी में 5 वॉरशिप तैनात कर दिए हैं, जबकि लाल सागर से लेकर पूर्वी भूमध्य सागर तक घेराबंदी की जा रही है। अब ईरान ने धमकी दी है कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक कर देगा। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया में बड़ा तेल संकट पैदा हो सकता है। अब सवाल उठ रहा है कि अमेरिका का एक्शन क्या होगा। क्या अमेरिका ईरान पर फिर से हमला करेगा? इस परिस्थिति में अरब फिर से धधक सकता है। युद्ध विराम सिर्फ दिखावा था, बल्कि अमेरिका बड़ी प्लानिंग में है। ईरान पर शिकंजा कसने के लिए ट्रंप बेंजामिन की मीटिंग होने वाली है। मीटिंग में ईरान को लेकर बड़ा फैसला लिया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही ईरान लगातार विध्वंसक फैसले ले रहा है। जिससे पेंटागन में कोहराम मच गया है, क्योंकि अमेरिका इजरायल का युद्ध विराम का दांव उल्टा पड़ गया है। ईरान ने युद्ध विराम के वक्त को युद्धक तैयारियों में इस्तेमाल किया। खामनेई बंकर से फरमान जारी करते रहे और अब ईरान ने 5 बड़े फैसले लेकर बता दिया कि वो झुकने वाला नहीं है। पहला फैसला, IAEA की ईरान में एंट्री बैन कर दी। दूसरा फैसला, जल्द ही परमाणु कार्यक्रम शुरू कर सकता है। तीसरा फैसला, हॉर्मुज की खाड़ी में सबमरीन तैनात कर दी। चौथा फैसला, चीन से 40 फाइटर जेट मंगा लिए। पांचवा फैसला, ईरानी प्रॉक्सी के जरिए इजरायल की घेराबंदी कराई। इस बार ईरान ने नया ब्लूप्रिंट बनाया है, जिसमें जमीन आसमान के अलावा समंदर से भी पलटवार की तैयारी की गई है। हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान ब्लॉक कर सकता है, जिससे पश्चिमी देशों को तेल सप्लाई रुक जाएगी, जबकि इसी दौरान लाल सागर में हूती को सक्रिय करके कारोबारी जहाजों पर हमले करा सकता है। यानी दोनों मोर्चों पर ईरान बड़ी तबाही ला सकता है। यानी इजरायल ने हमला किया तो ईरान जल थल नभ से हमले करेगा, क्योंकि खामनेई का लक्ष्य यहूदी मुल्क को पूरी तरह तबाह करना है, फिर चाहे अमेरिका से ही क्यों ना टकराना पड़े। जबकि ईरान पर इजरायल ने फिर से हमले शुरू किए। पूर्वी तेहरान में मिसाइल अटैक किया गया। इससे पहले IRGC की मीटिंग पर बम गिरा दिए। लेकिन ईरान के मंसूबे इससे भी ज्यादा खतरनाक हैं। एक तरफ वो इजरायल और अमेरिका की फोर्स को लाल सागर से लेकर फारस की खाड़ी तक उलझा कर रखना चाहता है, दूसरी तरफ जल्द से जल्द परमाणु बम बनाकर अमेरिका को काउंटर करना चाहता है और खामनेई खलीफा बनने की तैयारी में है। और अब हॉर्मुज एपिसेंटर बन सकता है, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान सी माइंस लगा सकता है। अगर सी माइंस लगाई तो वहां आते ही ऑयल टैंकर फट जाएंगे। हॉर्मुज के दूसरी तरफ ईरान ने वॉरशिप और सबमरीन तैनात की हैं। अगर अमेरिकी शिप ने हमले की कोशिश की तो ईरान पलटवार करेगा। वॉरशिप और सबमरीन से हमले करेगा ईरान। हॉर्मुज स्ट्रेट ब्लॉक होने से तेल सप्लाई पर असर पड़ेगा। ईरान तेल सप्लाई रोककर अमेरिका पर दबाव बनाना चाहता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करके ईरान बड़ा खेल करना चाहता है। अगर तेल सप्लाई रुकी तो तेल के दाम बढ़ेंगे,
जिससे बड़ा संकट पैदा हो सकता है। लाल सागर में पहले से ही हूती ने रूट ब्लॉक किया हुआ है। अब हॉर्मुज रूट भी ब्लॉक हो गया तो ग्लोबल कारोबार ठप हो जाएगा। ईरान शुरुआत में 7 दिन तक लाल सागर और हॉर्मुज रूट को ब्लॉक करेगा, जिससे दुनिया के कई देश ईरान से रूट खोलने के लिए कहेंगे। तब ईरान ऐसे हालात के लिए इजराइल और अमेरिका को जिम्मेदार ठहराएगा। ईरान रूट खोल भी देगा तो उसके लिए एक सहानुभूति पैदा हो जाएगी, जबकि दुनिया के अधिकतर देश ईरान पर हमले को गलत ठहरा चुके हैं। एक बार ईरान के पक्ष में माहौल बन गया तो ईरान वार्ता में अपनी शर्तों पर करार कर सकता है। हालांकि इससे पहले ईरान सी माइन जरूर बिछा देगा, जिससे हालात बिगड़े तो अमेरिका को जवाब दे सके। 2019 में पेंटागन ने अनुमान लगाया था कि ईरान के पास तब 5000 से ज्यादा बारूदी सुरंगें थीं, जिन्हें कुछ घंटों में ही पूरे हॉर्मुज स्ट्रेट में बिछाया जा सकता है। अब ईरान के इस विध्वंसकारी प्रयोग का जवाब देने के लिए अमेरिका ने सेंटकॉम को एक्टिव किया है। बहरीन में 4 माइन काउंटर शिप भेजे हैं, जो माइंस बिछाने के साथ ही हरकत में आ जाएंगे। जाहिर है इससे ईरान भड़क सकता है। इजराइल पर हमले का आदेश दे सकता है। और फारस की खाड़ी से इजराइल की दूरी 1704 किलोमीटर, जो ईरान की मिसाइलों की रेंज में आता है। खैबर मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है। ईरान सेजिल मिसाइल से भी हमले कर सकता है, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। इसके बाद कद्र का भी इस्तेमाल कर सकता है, जिसकी रेंज 1950 किलोमीटर है। इमाद की रेंज 1800 किलोमीटर है। इससे भी ईरान हमले कर सकता है। ईरान ने मिसाइलों को अलर्ट मोड पर डाल दिया है और हॉर्मुज में सबमरीन के साथ वॉरशिप तैनात करके पेट्रोलिंग बढ़ा दी है, क्योंकि अमेरिका लाल सागर में भी वॉरशिप बढ़ाकर सेंट्रल कमांड को ज्यादा ताकतवर बना रहा है। अमेरिका ने पूर्वी भूमध्य सागर, लाल सागर और अरब सागर में तैनाती बढ़ाई है। पूर्वी भूमध्य सागर में वॉरशिप भेजे हैं, जिससे इजराइल पर हमले रोके जा सके, जबकि लाल सागर में हूती के हमलों को रोकने के लिए शिप भेजे हैं। साथ ही ओमान की खाड़ी में जंगी बेड़ा भेज रहा है, जो ईरान को काउंटर करेगा। ये फैसले 2 जुलाई को पेंटागन में हुई मीटिंग के बाद लिए गए, जिसमें यूएसएस कार्ल विंसन और यूएसएस निमित्ज की तैनाती भी शामिल है, जबकि कुछ और वॉरशिप ईरान के पास तैनात किए जा रहे हैं। यूएसएस थॉमस हुडनर, यूएसएस अर्ले बर्क, USS The Sullivan, USS Oscar Austin, USS Paul Ignatius। ये वॉरशिप उच्च क्षमता वाले इंटरसेप्टर से लैस हैं, जिन्हें विशेष रूप से बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि ये लंबी दूरी तक भी तबाही मचाने में सक्षम हैं। फारस की खाड़ी में मौजूद अमेरिकी बेस की भी सुरक्षा करेंगे, जिससे ईरान के माइंस चक्रव्यूह को तोड़ा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।